नमस्कार फ्रेंड। आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिसने खाली 3 महीने के अंदर ही वो डबल हो गया है और 6 मंथ के अंदर उसने 200% का रिटर्न दे दिया है। तो इतनी मल्टी बैगर रिटर्न दे दिया है उसने 3 और 6 महीने के अंदर ही। तो वो कौन से सेक्टर का स्टॉक है? वो आईटी सेक्टर का स्टॉक है। जी हाँ, आईटी सेक्टर ने जहां 2025 में कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, बल्कि ये बोलो कि माइनस नेगेटिव रिटर्न दिया है, -20% फॉल हो रखा है आईटी सेक्टर 2025 में। परंतु एक उसी फील्ड का एक सेक्टर है, आईटी फील्ड का ही सेक्टर है, जिसने 3 महीने के अंदर ही डबल हो चुका है और 6 महीने में उसने 200% का भी रिटर्न दे दिया है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं आईटी सेक्टर इतना क्यों फॉल हुआ है। तो सबसे पहले बात जब हम करते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जब नवंबर में इलेक्शन जीता था, तो आईटी सेक्टर में नवंबर में 4% की रैली हुई थी। तो उससे ये लग रहा था कि आईटी सेक्टर 2025 में अच्छा परफॉर्म करेगा। और जब जनवरी में ट्रम्प ने ऑफिशियली प्रेसिडेंट संभाली, तो उस समय भी आईटी सेक्टर में 3.81% की रैली हुई थी। उससे ये लग रहा था कि 2025 में ठीक ठाक वर्क करेगा। परंतु जब फरवरी 2025 में ट्रम्प साहब ने पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया, तो वहां से आईटी सेक्टर फरवरी में 4% का फॉल आ गया था। तो उसके बाद वो कंटिन्यू आईटी सेक्टर ने कुछ परफॉर्म नहीं किया और लगातार हर महीने तो थोड़ा सा बढ़ता था, फिर एकदम गिर जाता था। और वैसी और जब ट्रम्प साहब ने 21 सितंबर को H1B वीजा की जो फीस $1 लाख कर दी है, तो उसमें लगातार रोज के रोज आईटी सेक्टर गिर रहा है और 9% का फॉल आ चुका है एक ही वीक के अंदर। तो ये तो आईटी सेक्टर की बात है। तो फ्रेंड, मैंने एक एक थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी इसमें बना रखा है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे देखो, जब 6 नवंबर में ट्रम्प साहब ने इलेक्शन जीता था, तो यहाँ पे 4% की एक रैली आई थी। उसके बाद फिर जब वो जनवरी में ऑफिशियली उन्होंने संभाला था, तो ये 3.81% की रैली उस समय आई थी। और जब सितंबर 21 सितंबर में जब H1B की वीजा की जो फीस है वो $1 लाख कर दी थी, तो उस समय लगातार आईटी सेक्टर गिर रहा है और 9% का उसमें फॉल आ गया है। और ईयरली देखा जाए तो ईयरली में क्या है, आईटी सेक्टर जो है 2025 में 20% का फॉल आ चुका है। और अपने इसके इसका जो अभी जो करंट जो आईटी सेक्टर है, वो करंट वो चल रहा है 33,636 पे। और इसका जो 52 वीक लो है, वो है 30,919 रुपए। तो लगातार आईटी सेक्टर परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहा है और इसमें कंटिन्यू फॉल आ रखा है। वहीं पे मैं अब आपको स्टॉक का नाम बताता हूँ। वो स्टॉक कौन सा है जिसमें कंटिन्यू कंटिन्यू तबक्को रिटर्न दे रहा है। तो स्टॉक का नाम है वो नेटवेब टेक्नोलॉजी। नेटवेब टेक्नोलॉजी जो है वो इंडियन लिमिटेड आईटी आईटी सेक्टर की सर्विस है। तो इसका मेनली हम बात कर लेते हैं, इसका बिजनेस मॉडल इसका क्या क्या है इस कंपनी का। तो पहला जो किस में ये काम करती है, ये करती है एचपीसी में। एचपीसी क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में वर्क करती है। सेकंड, ये एआई सोल्यूशन में वर्क करती है। तीसरा, ये प्राइवेट क्लाउड बनाती है। चौथा, ये डाटा सेंटर सर्विस एंड स्टोरेज करती है। ये बिजनेस मॉडल है, इस बिजनेस मॉडल में वर्क करती है। और इसका जो रेवेन्यू है, 29% जो रेवेन्यू है वो एआई सर्विस से ही आता है। वहीं अगर हम इसकी बात कर ले, ये इसके की बिजनेस कौन कौन से हैं, तो इसके की बिजनेस एक तो एजुकेशन में है। तो एजुकेशन में ये आईआईटी जम्मू को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है और ये आईआईटी कानपुर को सर्विस प्रोवाइड करती है। वहीं ये डिफेंस में भी करती है और कुछ हमारे जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, उनको भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है। वहीं हम फ्रेंड इसकी बात करें तो इसको कौन कौन से अभी तक बिजनेस मिल रखे हैं। एक मिनट। तो फ्रेंड, आपने जो स्क्रीन में देख रहे होंगे, फ्रेंड ये देखो, इसको कुछ ये जो सितंबर में जो ऑर्डर मिल रखे हैं, 1,334 करोड़ का ऑर्डर मिल रखा है।
ये जो एनमीडिया की तरफ से इनकी पार्टनरशिप है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसको 4,500 करोड़ का ऑर्डर मिल रखा है। वहीं इसरो से भी इसको 148 करोड़ का ऑर्डर मिल रखा है। तो ये तो इसके कुछ जो मेजर ऑर्डर हैं जो इसको मिल रखे हैं। वहीं अब हम थोड़ा सा इसके एक चार्ट में आ जाते हैं और चार्ट में हम देखते हैं इसने कैसे परफॉर्म किया है, कैसे परफॉर्म नहीं किया है। रैन, ये मैंने नेट वेब टेक्नोलॉजी का चार्ट लगा रखा है। ये जो चार्ट लगा रखा है ये वीकली वीकली टाइम फ्रेम में लगा रखा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में ये चार्ट लगाया। तो फ्रेंड इसने यहाँ पे जो पहले यहाँ पे इसने टॉप बनाया था। तो टॉप इसने जो बनाया था वो 3,000 की समथिंग में बनाया था, और वो जो टॉप बनाया था वो दिसंबर में बनाया था। दिसंबर 2024 में इसने टॉप बनाया था। वहां से होने के बाद ये क्या पूरा फॉल हुआ। फॉल होने के बाद ये कम से कम 60% का इसमें क्या फॉल आ गया था। 60% का ये फॉल आ गया था। उसके बाद इसने यहाँ पे जो बेस जो है ये 1200 पे समथिंग पे बेस बनाया है। आज अप्रैल में इसका प्राइस जो 1200 था, अब 1200 से लेके वहां से इसने जो पुराना प्रीवियस था वो भी हाई तोड़ा। और इस समय जो ऑलरेडी ये 3695 पे वर्क कर रही है। वहीं हम फ्रेंड अगर हम इसका थोड़ा सा वो देखें हम, फॉल इसमें कितना आया था और कितना वहां से ये रन कर चुकी है। अगर मैं इस कैंडल को लूं और यहाँ पे आप देखें तो आप मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे 60% के आसपास ये वहां से अपने हाई से गिर गई थी दिसंबर में। और यहाँ पे इसने अप्रैल में क्या है एक अपना बेस बना लिया था। अप्रैल में इसने बेस बना लिया था, और वहां से अगर वहां से हम इसको लें, वहां से ये इसने कितना हाई बनाया है। फ्रेंड आप मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे इसने वहां से 200% का रिटर्न दे दिया है। 200% का रिटर्न दे दिया है। और आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसके रिजल्ट आए थे, और यहाँ पे 3 महीने के अंदर ही ये यहाँ से डबल हो चुकी है। यहाँ पे जो इसका प्राइस था, यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ से लें, यहाँ से जो इसका देखें, तो आप अब देखो मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे ये डबल हो गई है। ठीक है। और इसका जो यहाँ पे जो प्राइस था इसका, ये जून में था। देखो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे ये 16 जून में जो प्राइस था वहां से ये डबल हो चुकी है। तो इतनी ताबड़तोड़ इसने रिटर्न दिए हैं। तो फ्रेंड इनके इसमें इतने रिटर्न क्यों आए हैं, थोड़ा सा हम इसका फंडामेंटल भी जरा इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। फ्रेंड ये मैंने स्क्रीनिंग में नेट वेब टेक्नोलॉजी का चार्ट लगाया है। अब इसके हम थोड़ा सा ना फंडामेंटल चेक करते हैं। फंडामेंटल अगर हम इसके क्वार्टरली में आ जाते हैं, तो आप क्वार्टरली में आप आप इसका आप इसमें यहाँ पे रिजल्ट देखिए फ्रेंड। फ्रेंड आप इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजल्ट देखिए। इसके जून में 149 था, और यहाँ पे जो इसकी सेल्स है ये पूरी सेल्स इसकी डबल हो गई है। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट इसका 20 था, वहां से भी ये क्या है इसका डबल हो गया है। वहीं अगर हम नहीं फ्रेंड ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका डबल हो गया है। वहीं अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट पहले 15 था, तो वहां पे भी इसका ये डबल हो गया है। और ईपीएस देखें तो ईपीएस भी इसका 2.70 था, और वहां से भी ये क्या है डबल हो गई है। तो इसका फंडामेंटल भी बहुत अच्छा था, क्योंकि ये हर चीज इसकी जो सेल्स है, सेल्स भी डबल हुई है। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका डबल हुआ है। और नेट प्रॉफिट देखा जाए, नेट प्रॉफिट भी इसका ईयर टू ईयर बेसिस पे डबल हो गया है। वहीं ईपीएस इसकी चेक करें तो ईपीएस भी इसकी डबल हो गई है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। वहीं अगर हम देखो इसका टेक्निकल, अगर इसका हम टेक्निकल देखा जाए तो, अगर हम इसको एक मिनट में से वो कर देता हूँ। अगर फ्रेंड आप देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे टेक्निकल देखें तो टेक्निकल में भी है इसने बहुत अच्छे, देखो यहाँ पे जब जब ये इसमें यहाँ देखो बिग बिग वॉल्यूम आए, और ये सारे के सारे हायर हायर को बनाने शुरू कर दिए इन्होंने। हायर हायर को बनाने शुरू कर दिए, और ये मात्र ही 6 महीने के अंदर ही 200% का रिटर्न दे दिया है। और 3 महीने के अंदर ही इसने इसने
100% का रिटर्न दे दिया है। तो फ्रेंड, अगर आपको भी ऐसी कोई कंपनी वो है, तो आप उसको एक एनालाइज कर सकते हैं, उसको फंडामेंटली चेक कर सकते हैं, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, और टेक्निकली भी आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड।